अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है IRIS। जो ही यहाँ लिखेंगे तो आगे मेरे पास चूँकि ये पहले से ऑन था iris.fbr.gov.pk/public/taxpayerlogin.xhtml ये लिखेंगे तो फ़ौरन जो है आप इसको ओके करेंगे तो ये आगे जो है मूव करता जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हमने यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। जब यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो इसमें हम लॉगिन हो जाएंगे। ये देखें आपके सामने यहाँ पर लॉगिन यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने अपना CNIC नंबर देना है। मैं यहाँ किसी पहले से मौजूद किसी पासवर्ड पार्टिसिपेंट का यूज़र नेम दे रहा हूँ और नीचे पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ये हम यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये फ़ौरन जो है हमें उस पेज के अंदर ले जाएगा। देखिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड जब दिया तो ये पेज मेरे पास ओपन हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है, इससे आगे सबसे ऊपर आप देखें तो डिक्लेरेशन लिखा हुआ है। हम डिक्लेरेशन में जाएंगे, डिक्लेरेशन वाले जो टैब है उसको ओपन करेंगे। ये वहाँ पर हमारे पास जो दूसरा कॉलम है उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है सैलरी टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इसको ओपन करेंगे। अब इसको जब ओपन करेंगे हम तो यहाँ पर वो पूछेगा हमसे कि आप जो है यहाँ पर अपना पीरियड दें। तो पीरियड में हम लिखेंगे 2021, फिर इसको ओपन करेंगे। सेलेक्ट वाले बटन को दबाएंगे। जब ये सिलेक्ट होगा तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यानी अब यहाँ से हमने काम स्टार्ट करना है। मैं आपको फ़र्ज़ी अमाउंट्स के साथ यहाँ पर वैल्यूज़ बताता जाता हूँ। फ़र्ज़ किया किसी पार्टिसिपेंट की अमाउंट है 7 लाख। यहाँ पर हमने 7 लाख ऊपर कैलकुलेट वाले बटन को 2 बार दबाना है तो वहाँ पर ऊपर 2 बार दबाने से वैल्यूज़ ऊपर चली जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में जाएंगे तो सबसे पहले टीचर होने की सूरत में टैक्स रिडक्शंस होती हैं। टैक्स रिडक्शन में हमने यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमारी टैक्स रिडक्शन कितनी है तो यहाँ को बड़ी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमें वो ख़ुद बता देता है कि इतनी अमाउंट में एक टीचर को टैक्स रिडक्शन कितनी मिल रही है। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमारा काम है एडजस्टेबल टैक्स, कि हमने टैक्स जमा कितना करवाया है। अब जो सबसे पहला ऊपर जो पहली वैल्यू है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज़, इसके अंदर आपने वैल्यू डालनी है। हम कहते हैं सपोज़ वो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 5000 हमने टैक्स जमा करवाया है। तो जो ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 50,000 लिखा गया है, 5000 अगर हम लिखते हैं तो फिर वो हमें बताएगा कि इतनी अमाउंट में आपका टैक्स कितना बनता था। अब हम जाएंगे कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पे जब हम जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि आपका टैक्स जो था वो बनता आपका था जो 5000 रुपये इतनी अमाउंट पे, लेकिन आपको 1250 रुपये रिडक्शन मिली थी और आपने फिर भी कटौती जो है वो 5000 रुपये करवा दी। 1250 रुपये आपके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ अपनी देंगे ग्रॉस इनकम की और एग्जैक्ट वैल्यू टैक्स की देंगे जो आपकी कटिंग हुई है तो यहाँ पर 1 रुपये का कोई फ़र्क होगा या बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होगा। फिर ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम वेल्थ स्टेटमेंट में जाएंगे। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकन्सिलिएशन ऑफ टैक्स एसेट्स लिखते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमने वो अमाउंट लिखनी है जो हमारी पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जिस तरह करता हूँ यहाँ पर वो पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर हम जाते हैं इसके बाद पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। अब हमारे पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, हमारे पास कोई रेजिडेंशियल एरिया है, हम उसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कुछ यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें हम अपने एसेट्स के मुताबिक यहाँ पर ऐड करते जाते हैं। तो जो ही ये ऐड हो जाती हैं हमारे एसेट्स में तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ चले जाते हैं। अब पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं कि हमारे टैक्सेस की कटौती जो है वो 5000 रुपये हुई है, वो लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी की मेंटेनेंस कितनी हुई है, ट्रैवलिंग हमने कितनी की है, हमारी बिजली के बिल कितने आए हैं, वाटर का बिल कितना आया है, गैस का बिल कितना आया है, टेलीफोन अगर घर लगा हुआ है तो उनका बिल कितना आया है, और एसेट इंश्योरेंस और सिक्योरिटी ये अमूमन छोड़ दिया जाता है। फिर मेडिकल पे आपका साल का ख़र्चा कितना आया है, एजुकेशन पे आपका ख़र्चा कितना आया है, क्लब हो गया ये भी अमूमन छोड़ दिया जाता है, फंक्शनल गैदरिंग पे आपका ख़र्चा कितना आया है,
आपने कोई डोनेशन वगैरह दी है उस पे ख़र्चा कितना आया है, और अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वो आपने यहाँ पर, सपोज़ मैं कहता हूँ मैं ये सारी वैल्यूज़ फिल करने जा रहा हूँ, कोई चंद एक वैल्यूज़ मैं कहता हूँ। मेरी गाड़ी थी उस पे मैंने जो है 10,000 रुपये सालाना ख़र्चा किया। मेरी ट्रैवलिंग जो है वो ट्रैवलिंग तकरीबन मेरी 40,000 है। तो इस 40,000 के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। बिल अगर एवरेज जितना भी हमारा है या जो हमने इसको प्लस आउट किया तो मेरा बिल जो बना वो 42,000 साल का बना। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाटर का बिल, अगर कोई बिल दे रहे हैं 300 पर मंथ दे रहे हैं तो ये 3600 बन गया। गैस का बिल अगर आपका बिल आता है तब आप अमाउंट जितनी आपकी बनती है, सपोज 7500 बनती है। टेलीफोन अगर आपके घर में लगा हुआ है तो टेलीफोन का बिल आपका मंथली कितना आता है, सपोज़ 1000 आता है तो 12,000 हो जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह कोई नहीं है। मेडिकल का आपका साल में कितना ख़र्चा हो जाता है, वो तकरीबन 35 से 40,000 जो है वो ख़र्चा हो जाता है अमूमन ओवरऑल। ये जितना आपका को ख़र्चा हुआ है वो आपके बच्चे अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर उनकी कितनी अमाउंट है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि 2 लाख रुपए हमारी जो है वो बच्चों की फ़ीस वगैरह है। इसके बाद फंक्शनल गैदरिंग, अगर कोई उस दौरान आपने फ़ंक्शन किया है तब आपने उसमें कितनी अमाउंट दी है। डोनेशन और ज़कात अगर आपने दी है तो वो कितनी दी है। या फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने काम करना होता है कि मैं जिस तरह करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि जो यहाँ से वैल्यू मैं कर लेता हूँ कैलकुलेट। फिर जब वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो फिर मैं चला जाता हूँ रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। अब ये मुझे बताता है कि 2,36,900 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा पड़े थे, वो आपने कहाँ पर लगाए हैं। वो यहाँ पर मैं आकर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में लगाता हूँ। कितनी अमाउंट थी ज़रा दोबारा देखते हैं, 2,36,900 रुपये। तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस में जाकर 2,36,900 रुपये डालता हूँ इस तरह। तो फिर मैं इसको जब कैलकुलेट करता हूँ तो कैलकुलेशन के बाद ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। तो अब ये रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आंसर आना चाहिए। जब ये ज़ीरो आंसर आ जाएगा तो फिर हम वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन में जाने के बाद ये हमारे पास वेरीफाई पिन कहेगा। वेरीफाई पिन करने के बाद जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो फिर हम सबमिट का ऑप्शन दबाएँगे। जब सबमिट का ऑप्शन दबाने के बाद फिर क्या होगा, फिर ये होगा हमारे पास कि ये आपको वापस मेन पेज पे ले जाएगा। जब वापस मेन पेज पे लेके चला जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर हम ये कहते हैं कि हम जो है इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। तो इसके प्रिंट का मतलब ये है कि जो इससे प्रीवियस जो हमने टास्क की हुई हैं, कंप्लीटेड टास्क में जाएंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे, फिर ये वाले जो हमारे पास ऑप्शन है रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, इसको ओपन करेंगे, फिर व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारी जो गैलरी के अंदर इसका प्रिंट आ जाएगा। ये डाउनलोड हो जाएगी PDF की शक्ल में और उसको हम बाद में प्रिंट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।